YouTube पर आइजैक नाम का एक चैनल है जिसने सिर्फ 4 वीडियोस अपलोड करके लाखों में व्यूज और लाखों में सब्सक्राइबर छाप लिए हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि YouTube पर बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने 4 या 5 वीडियोस अपलोड करने के बाद लाखों में व्यूज और लाखों में सब्सक्राइबर्स बटोर लिए हैं। और इनके सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो है इनके थंबनेल्स। YouTube पर एक चैनल है YT Doos जिसने आइजैक के थंबनेल को कॉपी किया, जिसके बाद उसके वीडियो पर भी लाखों में व्यूज आ गए और हजारों में सब्सक्राइबर्स आ गए। यानी इनके थंबनेल्स में कोई तो ऐसी बात है जिस वजह से इनको लाखों में व्यूज आते हैं और हजारों में सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वायरल थंबनेल कैसे बनाना है। डिजाइनिंग से लेकर टेक्सटिंग, कंपैरिजन, इंस्पिरेशन, कॉम्बिनेशन, सोशल हैकिंग, सब कुछ मैं आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं। यूट्यूब में जितने भी पॉपुलर क्रिएटर्स हैं उन सभी के थंबनेल्स में एक बात कॉमन है, वो है द रूल ऑफ थर्ड। यानी थंबनेल के ऊपर ये 4 लाइंस हमें बताती हैं कि हमें अपने थंबनेल को कैसे डिजाइन करना है, कैसे परफेक्टली सेट करना है। एग्जाम्पल के लिए ये 2 रूम देख लो। ये रहा पहला रूम जहां पर सामान को इधर उधर कहीं पे भी रख दिया गया है, जिस वजह से रूम उतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन दूसरे रूम को देखो जहां पर रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करके सभी सामान को एकदम परफेक्टली सजा कर रखा गया है, इसलिए दूसरा वाला रूम ज्यादा बेटर लग रहा है। और सारे पॉपुलर क्रिएटर्स अपने थंबनेल्स को ऐसे ही क्रिएट करते हैं रूल ऑफ थर्ड का इस्तेमाल करके। देन अपने थंबनेल के लिए कलर्स को चूज करना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलर्स हमारी आंखों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो कलर चूज करने के लिए आपको ये कलर व्हील को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता होगा, जहां पर 2 ऑपोजिट कलर को आपको इस्तेमाल करना है और अपने थंबनेल को बनाना है। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूँ कलर चूज करने के लिए। सबसे पहले आपको एक पसंदीदा पॉप कलर चूज करना है। पॉप कलर यानी कोई भी ब्राइट कलर आपको एक चूज कर लेना है, जैसे कि ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, वो कुछ भी ब्राइट कलर हो सकता है। देन आपको 2 और कलर चूज करने हैं, एक डार्क कलर बैकग्राउंड के लिए और एक लाइट कलर हाईलाइटिंग के लिए। देखो थंबनेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और फोरग्राउंड। एग्जांपल के लिए आप मिस्टर बीस्ट के ये वाले थंबनेल को देखो, जहां पर बैकग्राउंड में हल्के फेडेड कलर या फिर कह लो डार्क कलर का इस्तेमाल किया है। देन मिडिल वाले पार्ट में हाईलाइटिंग कलर का इस्तेमाल किया है और फ्रंट में जो कैरेक्टर है उसके ऊपर पॉप कलर का इस्तेमाल किया है। तो आपको भी इसी तरीके से कलर्स को चूज करना है। जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क या फिर हल्के कलर का होगा, देन जो मिडिल वाला पार्ट होगा वो हाईलाइटिंग के लिए इस्तेमाल होगा और फ्रंट में एक पॉप कलर का इस्तेमाल करना। लेकिन थंबनेल बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये रहे कुछ ऐसे थंबनेल टाइप्स जिनमें लाखों में और मिलियंस में व्यूज आते हैं। शॉकिंग थंबनेल्स। आपने ऐसे फेस रिएक्शन वाले थंबनेल देखे होंगे जहां पर लोग शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, या फिर आपने ऐसे वाले थंबनेल देखे होंगे जहां पर कुछ अजीब हो रहा होता है, कुछ ऐसा अजीब, कुछ ऐसा शॉकिंग जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाओ, और इसीलिए लोग इन पर बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं। बिग नंबर थंबनेल्स। आपने कुछ ऐसे थंबनेल भी देखे होंगे जहां पर थंबनेल के ऊपर बड़ा बड़ा अमाउंट लिखा रहता है, जैसे कि ये $2 बिलियन और ये वाला जिसमें 3 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो ऐसे थंबनेल जिनका रियलिटी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनमें बड़े नंबर्स को देखकर क्लिक कर देते हैं। आप ये वाले थंबनेल को देखो जहां पर 53 किल वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। अब 53 किल करना कोई आसान बात तो नहीं है, और इसीलिए लोग इस बड़े नंबर को देखकर जल्दी क्लिक कर देते हैं और इनमें लाखों में व्यूज आ जाते हैं। देन आते हैं सिंपल थंबनेल्स। आपने हाल ही में ट्यूब सेंसे, डिकोडिंग YT और ऐसे बहुत सारे चैनल्स को देखे होंगे जो कि कुछ ऐसे सिंपल थंबनेल्स को बनाते हैं। मतलब उनके थंबनेल में बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होते, बट फिर भी वो इतना सिंपल होता है कि लोग उन थंबनेल्स को देखकर इजीली समझ पाते हैं कि वीडियो में क्या बताया जाने वाला है, और इसीलिए लोग इसे जल्दी क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन थंबनेल्स। आपने थंबनेल्स तो ऐसे देखे ही होंगे जहां थंबनेल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक यू आर नॉट लेजी। तो आप इस थंबनेल को देखकर क्या सोचोगे कि मैं लेजी हूं, बट क्यों? तो यहाँ पर क्यों, इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे। और ये वाला भी देखो जहाँ पर लिखा है योर चैनल विल बी डिलीटेड इन 7 days, बट क्यों? अब ये क्यों का सवाल जानने के लिए ही आप इन सारे वीडियोस के ऊपर क्लिक करते हो। और उसके बाद आता है सोशल हैकिंग। तो सोशल हैकिंग का मतलब यही है कि बड़े फेसेस को इस्तेमाल करना, मतलब कुछ ऐसे लोगों के चेहरे या फिर कुछ ऐसे फोटोज को इस्तेमाल करना जिसे लोग पहले से जानते हैं, पहले से लोगों ने उन फेसेस को या फिर उन चीज़ों को देखा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ क्रिएटर्स अपने थंबनेल के ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के फोटो को लगा देते हैं, जैसे कि इसमें ट्रिगर्ड इंसान का फोटो लगा हुआ है, और इसीलिए
लोगों ने इससे ज़्यादा क्लिक किया है। और इस वाले थंबनेल पे कैरी मिनाटी का फ़ोटो, यहाँ पे थगेश का फ़ोटो, यहाँ पे 20 वर्ष शुभ का फ़ोटो। तो ये सभी यूट्यूबर काफ़ी पॉपुलर हैं और इनके चेहरे अपने थंबनेल के ऊपर लगाने से आपके थंबनेल के ऊपर भी ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। एंड फिर ये वाले थंबनेल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं जहाँ पर हेडिंग में बड़ा टेक्स्ट लिखा होता है। मतलब इस वाले पे भी देखो जहाँ पर लिखा है रेस्पेक्टेड, या फिर इस वाले थंबनेल को देखो जहाँ पर यू एक्चुअली नेवर डाई लिखा हुआ है। तो ऐसे थंबनेल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं जब इनके हेडिंग में बड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है और उसी से हमें समझ आ जाता है कि वीडियो में आगे क्या होने वाला है। एंड आखिरी में हम देखेंगे कंपैरिजन थंबनेल्स। तो आपने ऐसे थंबनेल्स तो ज़रूर से ही देखे होंगे जहाँ पर ये वर्सेस वो, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, या फिर नूब वर्सेस प्रो। ऐसे थंबनेल्स आपने तो बहुत बार देखे ही होंगे और इनके ऊपर तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और अभी भी इन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। लेकिन इतने सारे रूल को फॉलो करने के बाद भी आप एक अच्छा थंबनेल नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको ज़रूरी है अलग बनना। क्योंकि आप भी अगर उनके जैसे सेम थंबनेल बनाओगे तो लोग आपके वीडियोस के ऊपर क्लिक क्यों करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है अलग दिखने की, यानी खुद को अलग पहचान देने की। तो इसका सिंपल सा रूल है कॉम्बिनेशन। यानी आप यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करो और आपको जो भी अट्रैक्टिव थंबनेल दिखता है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और बाद में आप 2-3 थंबनेल को एक साथ कंबाइन करके एक अपना ही अलग सा थंबनेल बना दो। इससे क्या होगा कि आपकी नीश में किसी ने भी वैसा क्रिएटिव थंबनेल नहीं देखा होगा और इसके वजह से आपका थंबनेल अलग होगा और आपके थंबनेल पर काफ़ी अच्छे क्लिक्स भी आएंगे। लेकिन मैंने आपको सारे रूल्स तो बता दिए, कॉम्बिनेशन के बारे में भी मैंने बता दिया और इंस्पिरेशन भी एक चीज़ होती है कि आप किसी दूसरे के थंबनेल को देखकर उसके डिज़ाइन को हल्का फुल्का कॉपी करने की कोशिश करो और इससे भी आप अलग थंबनेल बना सकते हो। बट रुको, आप अभी भी एक अच्छा थंबनेल नहीं बना पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है और अपने थंबनेल को एक्चुअली में कैसे बनाना है। तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए दिखाता हूँ कि मैंने पिक्सल लैब के थ्रू एक पीसी का थंबनेल मोबाइल में बनाया है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 2 थंबनेल को कंबाइन किया है। पहला है आइजैक का ये वाला थंबनेल जो काफ़ी पॉपुलर है एंड दूसरा है ट्यूब सेंसे का ये वाला थंबनेल। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी मोबाइल में पिक्सल लैब का इस्तेमाल करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्सल लैब खोल लेंगे और जैसा मैंने थंबनेल का रूल समझाया था, सबसे पहले हम बैकग्राउंड को बनाएंगे। तो बैकग्राउंड मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया था, आप कोई से भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का बैकग्राउंड ले लिया है, जिसके बाद आइजैक के थंबनेल की तरह उसके मिड ग्राउंड में हमने 3 थंबनेल्स को देखे थे। तो मैं वैसे ही 3 रैंडम थंबनेल्स ले लेता हूं जिसे कि मैं अपने थंबनेल के मिड ग्राउंड में प्लेस कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देन पिक्सल लैब में यहाँ पे आपको एक पर्सपेक्टिव का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर थंबनेल के ऊपर क्लिक करके हम इसे एनेबल कर देंगे और कुछ इस तरीके से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो आपका थंबनेल कुछ इस तरीके से लगेगा। तो इसके बाद मैं दूसरे वाले थंबनेल के ऊपर क्लिक करके उसको भी इस तरीके से चेंज कर लेता हूं। देन आपको इस पिक्सल लैब की इमेज को सेव कर लेना है। तो इसको सेव करने के बाद हम जाएंगे पिक्सआर्ट के ऊपर। पिक्सआर्ट में हम एफएक्स के ऊपर जाएंगे। देन एफएक्स में आने के बाद यहाँ ब्लर के ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ पर एक फोकस ब्लर का ऑप्शन हमें मिलता है। देन इसके एडजस्टमेंट पे ऊपर, देन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा देना है और साइज़ को थोड़ा सा कम कर देना है। ये करने के बाद आपका थंबनेल कुछ इस तरीके से लगेगा, जिसके बाद इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप दोबारा से पिक्सल लैब में आ जाएंगे। यहाँ पे जो पहले के जो हमारे इमेजेस हैं हम उनको डिलीट कर देंगे और जो अभी पिक्सआर्ट वाला हमने एडिट किया है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, यानी ब्लर वाले को। और अब बारी है हमारे सब्जेक्ट की, यानी थंबनेल के बिल्कुल फ्रंट में क्या रहेगा, फोरग्राउंड में क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये वाला कैरेक्टर ले लूँगा और ये वाला कैरेक्टर भी पीसी में बनाया जाता है, बट मैंने इसे मोबाइल में बनाया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में आपको बताऊं कि मैंने इसे मोबाइल में कैसे बनाया, तो वीडियो के ऊपर कमेंट कर दो, मैं इसका ट्यूटोरियल ले आऊँगा। खैर, अब इस कैरेक्टर को हमें यहाँ पर सेंटर में सेट कर देना है और उसके बाद अब ज़रूरत है यहाँ पर एक टेक्स्ट की। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेक्स्ट बना के रखा हुआ था, तो आप यहाँ पर खुद से टेक्स्ट लिख सकते हो। तो इसके बाद हम इस टेक्स्ट को भी यहाँ अच्छे से सेट कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर एक चीज़ की कमी है और वो है ग्लो इफेक्ट।
तो ग्लो के लिए सबसे पहले गैलरी में जाएंगे और मैंने ये वाला इमेज गूगल से डाउनलोड कर लिया था, यानी येलो लाइट वाला इमेज। तो अब इस लाइट को यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर एक टूल है कलर इरेजर। इसको एनेबल करके आप यहाँ पे जो वाइट कलर है उसको हटा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये वाइट कलर है वो हट जाएगा, जिसके बाद हमें टॉलरेंस को बढ़ा देना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ये लाइट है बस हल्का हल्का ग्लो दिखना चाहिए और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको अपने कैरेक्टर के ठीक पीछे लगाने वाला हूँ। तो और ऐसा करने के लिए हमें लेयर के ऊपर क्लिक करना है और लाइट वाले लेयर को कैरेक्टर के नीचे ले आना है, और जिससे वो कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट देगा। खैर अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको भी ठीक मैं दूसरे वाले साइड में लगा दूंगा। लेकिन रुको, अभी भी थंबनेल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ग्लो हमारे कैरेक्टर के ऊपर तो आ ही नहीं रहा। तो ये करने के लिए हमें अपने कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो अपने कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और सेटिंग है जिसका नाम है इनर शैडो। तो यहाँ पे हम इनर शैडो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसे एनेबल करने के बाद हम यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर ये कलर पिकर का टूल मिल जाता है, जिसे क्लिक करने के बाद आप किसी भी लेयर के कलर को चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ लाइट के लेयर को ले लेता हूँ और इसके कलर को पिक कर लेता हूँ। तो कलर पिक करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करना है और अब ये लाइट हमारे कैरेक्टर के ऊपर आ चुकी है, जिसे आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे काफ़ी हल्का रखने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा ग्लो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है। लेकिन मैं अपने कैरेक्टर को 3D लुक देना चाहता हूँ, और 3D लुक देने के लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है एम्बॉस। तो यहाँ पर हम एम्बॉस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी हम यहाँ से एनेबल कर लेंगे। एनेबल करने के बाद आपका कैरेक्टर ऐसा डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद, बड़ा छोटा करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। जिसके बाद यहाँ सेटिंग में हम थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे। आप ये सेटिंग अपने हिसाब से करके देख सकते हो। तो मैं कुछ इस तरीके से सेटिंग को कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बट रुको, अभी भी ये थंबनेल पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि अब मैं इस थंबनेल को सेव करने के बाद लाइट रूम में ले जाने वाला हूँ। और लाइट रूम में आने के बाद मैं इसके कलर्स को, लाइटिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करूँगा। और इन लाइटिंग को एडजस्ट करने के बाद मेरा थंबनेल कुछ इस तरीके से लगता है। तो देखो, मैंने आइजैक और ट्यूबसेंस से, जो कि पीसी के ऊपर थंबनेल बनाते हैं, उन दोनों के थंबनेल को कॉपी किया और कंबाइन करके कुछ ऐसा थंबनेल बना दिया। आई होप आपको ये थंबनेल पसंद आया होगा। और अगर आपको जानना है कि डिटेल में मैंने ये थंबनेल कैसे बनाया, या फिर किसी और यूट्यूबर के थंबनेल को कैसे आप मोबाइल के ऊपर बना सकते हो, तो ये जानने के लिए आप बस वीडियो के ऊपर कमेंट कर दो। तो आप बस कमेंट कर दो, मैं ट्यूटोरियल्स वीडियो ले आऊँगा। खैर, ये था अल्टीमेट गाइड थंबनेल बनाने का। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एक वायरल थंबनेल कैसे बनाना है। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।